This conference will now be recorded. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुन वमा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 37 एग्जांपल 37 IFRS 15 की डिस्कस करें। ठीक है, तो बच्चे हम डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन एंटिटी एंटर इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एक एंटिटी ने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डाटा को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने, ताकि वो डाटा सेंटर बना ले। वो कम एंटिटी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसकी डाटा सेंटर में सेव रहे। और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 इयर्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर रीन्यू किया जा सकता है और कितने पीरियड के लिए? 1 ईयर पीरियड के। एवरेज कस्टमर की जो टर्म्स हैं वो 7 साल। एवरेज कस्टमर्स कितने साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या कंटिन्यू कितने सालों तक रख लेता है? 7 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। अब ये बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विस, इससे पहले कि एंटिटी सर्विस प्रोवाइड करे, एंटिटी डिजाइन करती है और बिल्ड करती है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। एंटिटी को ना एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। फिर ही फॉर द एंटिटीज इंटरनल यूज के लिए वो फिर कनेक्ट होगा कस्टमर के सिस्टम के साथ, तभी वो कस्टमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। ये प्लेटफॉर्म ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा उस कस्टमर को, ये तो एंटिटी की एसेट रहेगा और इसको बट विल बी यूज टू डिलीवर सर्विसेज, और इस एसेट की मदद से उस कस्टमर को सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी। अब इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। सेटअप, इसको बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी बच्चे? लेट्स सपोज मैं आपको ये बात समझाता हूँ। एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन। इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने कस्टमर के साथ। कि इसने डाटा सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जितना भी इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का डाटा होगा वो हैंडल करेगी एंटिटी ए। बट इन सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए एंटिटी ए को पहले अपने पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए उसे कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। फिर ही ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कस्टमर के आईटी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो पाएगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही कस्टमर को डिलीवर हो जाए, ऐसा नहीं होगा।
ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ही एंटिटी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेगी। अब इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए एंटिटी को कौन कौन सी कॉस्ट इंकर करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करने लगे। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजाइन सर्विसेज 40,000 की। अच्छा, आप देखें ये बेसिकली ये एक एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब जब एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इन तमाम कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, और या तो हमें इसे कैपिटलाइज करने के बाद अमोर्टाइज करना है या डेप्रिशिएट करना है। अगर टेंजिबल हुआ तो डेप्रिशिएट होगा, इनटेंजिबल हुआ तो अमोर्टाइज होगा। अब डिजाइन सर्विसेज, आपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का पूरा डिजाइन बनाना है। ये आपका एसेट रिकॉग्नाइज होगा और आप इसे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। 7 years को बेस बनाते हो। अच्छा, हार्डवेयर का तो सिंपल सा उसूल IAS 16 के मुताबिक एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर IAS 38 के मुताबिक ये एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है अबव मेंशन्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। इसके लिए भी सेम यही रूल होगा। क्या रूल होगा, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे और इसे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। इसका मतलब है टोटल तो एसेट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। एसेट कितने से, 40,000 से एसेट रिकॉग्नाइज होगा और अमोर्टाइज होगा ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। हार्डवेयर की कॉस्ट IAS 16 के मुताबिक, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट IAS 38 के मुताबिक, माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द डेटा सेंटर, ये रिकॉग्नाइज होगा एसेट और इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और ये ट्रांसफर नहीं होगी उस कस्टमर को, ये आपकी ही किताबों में देगी। आप इसे क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ 7 years इसकी मदद से प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। इनफ्लो होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इनफ्लो होगा। ठीक हो गया, तो ये एक आपका आपकी किताब में एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अच्छा, देखते हैं इसके अलावा कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इनिशियल सेटअप कॉस्ट relate primarily to activities to fulfill the contract but do not transfer goods and services to the customer। ये जो जितनी भी कॉस्ट है, ये आपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इंकर करनी है और ये गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं होगी। हमने करनी क्या, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनके डाटा को सेव करके। एडिशनली एंटिटी ने असाइन किया 2 एम्प्लॉयज को, 2 मुलाजिमीन को, जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अगरचे डायरेक्टली incurred as part of providing the service to the customer, the entity conclude that the cost do not generate और enhance resources। इस ये जो 2 एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से ना ही कोई एसेट बन रहा है, ना ही कोई रिसोर्सेज इनहांस हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये 2 एम्प्लॉयज पे रोल एक्सपेंसेस बन जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस, पेरोल या सैलरीज एक्सपेंस। और जैसे जैसे इंकर होगा वैसे वैसे एक्सपेंस आउट भी करते हैं। ठीक हो गया, इसे हमें एक्सपेंस करते हैं। और बाकी जितनी भी कॉस्ट हमने पढ़ी डिजाइन सर्विसेज, इसको भी एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे और इसे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 7 years। हार्डवेयर IAS 16 के मुताबिक रिकॉर्ड होगा एसेट। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है IAS 38 के मुताबिक। माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सेंटर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, एसेट रिकॉग्नाइज होगा और अमोर्टाइज करेंगे 7 years, क्योंकि ये 7 years तक इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटिटी की हेल्प करेगा उस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक हो गया जी बच्चे। और जो एम्प्लॉयज 2 एम्प्लॉयज हैं, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जैसे उनकी सैलरीज या पेरोल
एक्सपेंस इंकर होगा वैसे वैसे हम इसे एक्सपेंस आउट भी करते जाएंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस सवाल में यही कहा गया था कि आप इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं, तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दी और आपको उम्मीद है समझ भी आ गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।